हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है लॉस्ट गर्ल एंड लव होटल्स। तो बेसिकली ये कहानी है मार्गरेटा नाम की एक लड़की की जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण अपना देश छोड़ के दूसरे देश यानी कि जापान में रहने लगती है। पर इस देश में भी मार्गरेटा के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसे जापान छोड़ के फिर से अपने देश वापस लौटना पड़ता है। तो मार्गरेटा के साथ क्या कुछ होता है वही हम इस कहानी में देखेंगे। तो प्लीज वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और साथ ही अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें मार्गरेटा को दिखाया जाता है जो नशे की हालत में अकेली कहीं जा रही होती है। तभी मार्गरेटा को फील होता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है और जब मार्गरेटा पीछे घूम के देखती है तो एक आदमी अचानक मार्गरेटा के सामने आता है जिसे देख के मार्गरेटा बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2-3 महीने पहले। एक दिन मार्गरेटा ट्रेन से अपने स्कूल पहुंचती है जहां मार्गरेटा टीचर है और स्कूल पहुंचकर मार्गरेटा स्कूल के बाथरूम में कपड़े बदल रही होती है। तभी मार्गरेटा की बॉस वहां आती है और मार्गरेटा से कहती है कि आगे से तुम थोड़ा टाइम पर स्कूल आया करो। शाम को क्लास खत्म होने के बाद मार्गरेटा अपने दोस्तों के साथ एक क्लब जाती है और वहां बहुत शराब पीती है। इसके बाद मार्गरेटा वॉशरूम जाती है और फ्रेश होने के बाद क्लब में ही एक बंदे के साथ घपाघप यानी कि बैंग बैंग करने लगती है। क्लब से निकलने के बाद मार्गरेटा का एक दोस्त मार्गरेटा को प्रपोज करता है पर मार्गरेटा मना कर देती है और कहती है कि भाई मैं तो तुझे अपना भाई मानती हूँ। और इसी मूवी में मुझे भी पता चला कि अमेरिका और इंग्लिश शहरों में भी भाई माना जाता है। अब मार्गरेटा थोड़ा आगे बढ़ती है तभी एक कार मार्गरेटा के सामने आके रुकती है और एक आदमी जो कार में बैठा होता है थोड़ी देर तो मार्गरेटा को देखता है और फिर मुस्कुरा के वहां से निकल जाता है। हालांकि मार्गरेटा को समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। अब कहानी आगे बढ़ती है और अगले सीन में हमें मार्गरेटा को एक होटल में दिखाया जाता है जहां मार्गरेटा एक लड़के को बार बार देख रही होती है। थोड़ी देर बाद मार्गरेटा उस लड़के के साथ होटल लौ जाती है और यहाँ ये दोनों बूम बूम बैंग बैंग यानी कि खपाखप करते हैं। अगली सुबह मार्गरेटा जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब मार्गरेटा एक बार फिर से अपने ऑफिस के लिए लेट हो गई होती है। तब मार्गरेटा की बॉस मार्गरेटा को वार्निंग देती है कि सुधर जाओ वरना तुम्हें जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद मार्गरेटा एक बुक शॉप में जाती है जहाँ मार्गरेटा को वही आदमी मिलता है जो मार्गरेटा को क्लब के बाहर कार में दिखा था। वो आदमी मार्गरेटा को अपना नाम काजू बताता है और अब मार्गरेटा और काजू साथ में होटल लौ जाते हैं और यहाँ दोनों जाके घपाघप करना शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन मार्गरेटा क्लब जाती है और अपने दोस्तों के साथ बियर पीते हुए उन्हें काजू के बारे में बताती है। अब अगले दिन मार्गरेटा अपने ऑफिस के लिए निकलती है तब हमें दिखाया जाता है कि काजू मार्गरेटा का बाहर वेट कर रहा होता है। इसके बाद काजू और मार्गरेटा खाना खाने एक होटल जाते हैं जहाँ काजू मार्गरेट से मार्गरेटा के बारे में पूछता है। तभी मार्गरेटा वॉशरूम का बहाना बनाती है और वॉशरूम चली जाती है और दूसरी तरफ काजू रेस्टोरेंट के बाकी लोगों को डरा धमका के वहां से भगा देता है क्योंकि वे लोग बहुत ज्यादा शोर कर रहे होते हैं। अब काजू और मार्गरेट आराम से खाना खाते हैं और फिर दोनों होटल लव चले जाते हैं। यहाँ काजू मार्गरेटा को बताता है कि उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। ये बात सुन के मार्गरेटा बहुत निराश हो जाती है और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन मार्गरेटा अपने घर पर होती है जहाँ मार्गरेटा की दोस्त मार्गरेटा को समझाती है कि वो काजू के बारे में बहुत ज्यादा ना सोचे और जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। और इसके बाद मार्गरेटा और उसकी दोस्त दोनों क्लब जाते हैं और जम के दारू पीते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरे दिन जब मार्गरेटा अपने ऑफिस में होती है तब उसे गिफ्ट मिलता है जो काजू ने पहुंचाया होता है। इसके बाद रात में काजू और मार्गरेटा लव होटल में मिलते हैं और यहाँ पर मिलके फिर से घपाघप करते हैं। यहाँ काजू मार्गरेटा से मार्गरेटा की फैमिली के बारे में पूछता है। तब मार्गरेटा काजू को बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तभी उसके फादर उसे छोड़ के चले गए थे और कुछ साल पहले उसकी मदर भी कैंसर की वजह से मर गई। हालांकि ये सब सुन के काजू को बहुत बुरा लगता है और इन दोनों को इतना बुरा लगता है यानी कि दोनों इतना इमोशनल फील करते हैं कि फिर से एक बार सेक्स कर लेते हैं। ये खाली विदेशों में ही होता है कि कोई भी सिचुएशन हो ये सेक्स कर ही लेते हैं। अगले दिन मार्गरेट अपने दोस्त लियम के साथ बार में बैठी होती है तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम लुइस होता है जो लियम की नई गर्लफ्रेंड होती है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट की एक और दोस्त वहाँ आती है और सब लोग मिलके उस रात को बहुत रंगीन बनाते हैं यानी कि बहुत इंजॉय करते हैं। अब दूसरे दिन जब मार्गरेट अपने काम पर जा रही होती है तभी उसे काजू मिलता है जो मार्गरेट को एक दिन की छुट्टी लेकर अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है और मार्गरेट मान भी जाती है। मार्गरेट और काजू पूरा दिन ट्रेन में घूमते हैं और शाम को जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब मार्गरेट ट्रेन में सो रही होती है और काजू मार्गरेट को ट्रेन में ही अकेला छोड़ के वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब मार्गरेट की आंख खुलती है और काजू उसे कहीं दिखाई नहीं देता तो मार्गरेट समझ जाती है कि काजू उसे छोड़ के
चला गया है। अब अगले दिन जब मार्गरेट अपने काम पर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जॉब अब किसी और को मिल गई है और मार्गरेट की बॉस मार्गरेट की बची हुई सैलरी मार्गरेट को देती है और वहां से जाने के लिए कहती है। इसके बाद मार्गरेट बहुत परेशान हो जाती है और पूरा दिन इधर उधर घूमने लगती है। दूसरे दिन मार्गरेट की दोस्त मार्गरेट से कहती है कि वो जापान छोड़ के जा रही है, इसीलिए ये दोनों दोस्त आखिर बार दारू पीने के लिए क्लब में जाते हैं और खूब दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद मार्गरेटा एक लड़के के साथ होटल लव जाती है और फिर से उसके साथ खपाखप यानी कि सेक्स करती है। अब अगले कुछ दिनों तक मार्गरेटा नए नए लड़कों के साथ होटल लव जाती है और खपाखप करती है और अपनी प्यास बुझाती है, पर वो काजू को फिर भी भूल ही नहीं पा रही होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसे काजू से बहुत प्यार हो गया होता है। एक दिन अचानक मार्गरेटा काजू को देखती है और काजू का पीछा करते हुए वो होटल लव तक पहुंचती है। जब होटल लव में मार्गरेटा को काजू नहीं मिलता तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कहीं से काजू आ जाता है और वो बहुत ज्यादा मार्गरेटा को डांटता है, लेकिन इसके बाद दोनों ठीक हो जाते हैं और फिर से ये दोनों एक बार घपाघप कर लेते हैं। पर मार्गरेटा तो काजू से प्यार करने लगी थी, पर मार्गरेटा को ये भी पता था कि वो काजू को पा नहीं सकती, यानी कि काजू से शादी नहीं कर सकती है क्योंकि काजू की शादी तो कहीं और पहले ही तय हो चुकी है और बहुत जल्द उसकी शादी भी होने वाली है। मार्गरेट रोते हुए अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि काजू भी मार्गरेटा को याद करते हुए रो रहा होता है। मार्गरेटा जब अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि टाइम पर रेंट न भरने के कारण मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया है। अब मार्गरेट काम ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो जाती है और फाइनली वो वैसा का भी काम करने लगती है, पर वहाँ भी उसका मन नहीं लगता और निराश होकर मार्गरेट फुटपाथ पर बैठ कर रोने लगती है। तभी वहाँ मार्गरेट के फ्रेंड लियम की गर्लफ्रेंड लुइस आती है और वो मार्गरेट को बताती है कि लियम को उसकी कंपनी थाईलैंड भेज रही है। अब लुइस मार्गरेट को एक रेस्टोरेंट लेके जाती है और नाश्ता करवाती है, साथ ही कुछ पैसे भी देती है और वहां से चली जाती है। अब मार्गरेटा उन पैसों से शराब खरीदती है और दिन भर शराब पीने लगती है। और अब कहानी में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, यानी कि अब कहानी पास्ट से फिर से प्रेजेंट में आ गई होती है। पूरे दिन शराब पीने के बाद जब मार्गरेटा रात में अकेले घूम रही होती है तभी एक आदमी अचानक से मार्गरेटा के पास आता है, जिसे देख के मार्गरेटा डर जाती है और उस आदमी से लव होटल चलने के लिए कहती है क्योंकि मार्गरेटा को लगता है कि ये आदमी भी उसके साथ में सोना चाहता है। लव होटल पहुंच के ये आदमी मार्गरेटा को बेड से बांध देता है और मार्गरेटा से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तब मार्गरेटा कहती है कि हाँ तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं अब और जीना नहीं चाहती। और वो आदमी सच में मार्गरेटा को मारने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ काजू आ जाता है और मार्गरेटा को बचा लेता है। और अब मार्गरेटा डिसाइड करती है कि वो जापान छोड़कर अपने देश वापस लौट जाएगी। अब कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मार्गरेटा प्लेन में बैठी है और लास्ट टाइम काजू को बाय कहने के लिए कॉल करती है। काजू और मार्गरेटा दोनों एक दूसरे को बाय कहते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई हो या एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन आप और चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।